नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फाइनल बुक जो कि सेल बायोलॉजी का टॉपिक लाइसोसोम की। तो देखो, हम लाइसोसोम को शुरू करने से पहले बात करते हैं लाइसोसोम की। तो देखो, लाइसोसोम क्या होते हैं और किस प्रकार से ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखो, लाइसोसोम्स यानी कि सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स यानी कि आत्मघाती थैलियों के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, लाइसोसोम की जो खोज है वो की गई डी ड्यूवे के द्वारा। डी ड्यूवे नामक साइंटिस्ट के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। लाइसोसोम के अंदर जो है पाचक एंजाइम्स भरे रहते हैं, जिनके कारण लाइसोसोम को पाचक काय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, हम अभी मेन बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम जो है वो क्या है। लाइसोसोम को सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है। नंबर 2, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। नंबर 3, लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करें तो लाइसोसोम की जो ओरिजिन है यानी लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होती है वो गोल्जी बॉडीज के माध्यम से होती है। गोल्जी बॉडीज के द्वारा जो है लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। गोल्जी बॉडीज से पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं लाइसोसोम के जनरल इंट्रोडक्शन की। लाइसोसोम जो है वो ग्रीक वर्ड लाइसिस यानी डिसोल्यूशन यानी लयन और सोमा का मतलब होता है बॉडी। यानी लाइसोसोम के अंदर जो लाइसिस वर्ड है वो इंडिकेट करता है यहां पे डिसोल्यूशन का मतलब वो है घुल जाना या लयन हो जाना। और जो सोमा वर्ड है, लाइसोसोम के अंदर जो सोमा वर्ड है उसका मतलब होता है बॉडी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसे किस नाम से जाना जाता है, पाचक काय के नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे मेन बात कि जो लाइसोसोम होते हैं वो एकल कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। यानी एकल कला से परिबद्ध जो है वो कोशिकांग है। यानी कि लाइसोसोम जो है किसी भी सेल के अंदर जो लाइसोसोम है इस तरीके से छोटे छोटे वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर की हम बात करें तो जो लाइसोसोम है, या मान लो हम बात करते हैं एक सेल की। हमने कहा ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस वाला रीजन और यहां पे ये जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहां पे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ये है
माइटोकॉन्ड्रिया, ये है वैक्यूल, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है किस प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस तरीके के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि किसके होते हैं, राइबोसोम के होते हैं। फिर देखो हमने कहा यहां पे जो प्रेजेंट होती है वो है गोल्जी बॉडीज। इस तरीके से यहां पे क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडीज। तो देखो ये है गोल्जी बॉडीज, ये न्यूक्लियस वाला रीजन, ये इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला रीजन होगा वो पार्ट है। तो देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो लाइसोसोम है उनकी ओरिजिन जो है वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए यहां पे ये है लाइसोसोम से होती है। अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक कोशिका के अंदर जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियस वाला रीजन है, ये सभी वैक्यूल्स है, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम बात करते हैं, देखो आपको पता लग गया कि लाइसोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी काय में जाएंगे, और गोल्जी काय से जो लाइसोसोम निकलेंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम। आगे देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने बात की कि जो लाइसोसोम है वो क्या है, एक गोलाकार और एकल इकाई कला से परिबद्ध कोशिकाएं होती हैं। यानी लाइसोसोम जो होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इनके ऊपर एक इकाई यूनिट यानी इकाई कला की बनी मेम्ब्रेन होती है जिनमें पाचक एंजाइम्स भरे रहते हैं। यानी लाइसोसोम के जो गोलाकार आकृति है उसके अंदर क्या भरे रहेंगे, पाचक एंजाइम्स। किसने खोज की, डी ड्यूवे ने। किसने, डी ड्यूवे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, और यकृत कोशिकाओं में इसे गोलाकार संरचनाओं के रूप में देखा गया जिनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा माइक्रोसोम्स के बीच का था। इनकी संरचनाओं में एसिड फास्फेटेज या कुछ अन्य हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनमें भरे रहते हैं। इन्हीं एंजाइम्स की उपस्थिति के आधार पर डी ड्यूवे ने इन संरचनाओं को क्या नाम दिया, लाइसोसोम दिया। देखो ऑक्यूरेंस की बात करें कहां पे, तो देखो लगभग समस्त प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी हम बात करें कि लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में किसके अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल में इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। देखो बैक्टीरिया के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं होता है। परंतु प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका भित्ति के मध्य, प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मध्य पेरिप्लाज्मेटिक जो स्पेस होता है वही लाइसोसोम जैसा ही कार्य करता है। कुछ प्रोटोजोआ प्राणी व पादप कोशिकाओं के उदाहरण इस सारणी में दिए गए हैं जिनमें लाइसोसोम क्या है, प्रेजेंट होता है। तो देखो लाइसोसोम सूक्ष्म एकल इकाई कलाबद्ध गोलाकार या अन्य आकृति लिए हुए क्या है, कोशिका में है। यदि हम इसकी बात करें कि लाइसोसोम किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, देखो संघ प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, टेट्राहाइमीना और कैम्पेनेला के अंदर क्या है, जो लाइसोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यदि हम एनिमल टिश्यू की बात करें, जंतु ऊतक की बात करें, तो देखो यकृत, किडनी, गर्भाशय उपकला, लंग्स, इंटेस्टाइन की उपकला,
हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, यकृत व योनि ऊतक के वृहद पक्षाणु कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि जो कि एड्रिनल ग्रंथि के अंदर थायराइड ग्रंथि होगी, एड्रिनल ग्रंथि होगी, हमारी बोन्स यानी अस्थि होगी, और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर भी पाई जाती है, और ओवेरी के अंदर भी क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें ऊतक संवर्धन कोशिकाएं, टिश्यू कल्चर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर हेला सेल्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट में प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी का ही रूप है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, मोनोसाइट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, और मक्का के नवोद्भिद सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, प्याज के बीज में भी क्या पाई जाती है, ये लाइसोसोम पाए जाते हैं, और तंबाकू के नवोद्भिद प्लांट्स में भी क्या है, ये जो लाइसोसोम है ये प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं देखो जो लाइसोसोम का परिमाप होता है वो 0.1 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। देखो हमने बात की कि लाइसोसोम जो है उस कहाँ पाया जाता है। लाइसोसोम सबसे पहले लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ये क्या है, पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो एकल इकाई कला से, यानी इनके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल कला से परिबद्ध कोशिकांग है, यानी इनके अंदर सिर्फ इनर लेयर या आउटर लेयर के रूप में एक ही लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो इनके साइज की बात की कि इनका परिमाप जो होता है वो 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। फिर हम बात करते हैं, देखो कोशिका में सघन सूक्ष्म एकल इकाई कला द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण लाइसोसोमों को पूर्ण कोशिका के काट में पहचानना कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इसको देखा गया तो इस लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स की पहचान की जा सकी। इन एंजाइमों में एक प्रमुख एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिड फास्फेटेज एंजाइम, जो कि क्या है, अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइसोसोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को हम कहते हैं एक प्रकार का पाचक काय, जो कि क्या करता है, जो कि कोशिका के पाचन का कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार का ये लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि क्या करता है, जिसके अंदर विशेष प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जो फूड मटेरियल का क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। देखो डी ड्यूवे ने इन्हें नेविकोफ ने डी ड्यूवे व इन्हीं के साथ दो साइंटिस्ट यानी एक डी ड्यूवे और दूसरा नेविकोफ, इन्होंने एसिड फास्फेटेज की उपस्थिति को ही लाइसोसोम की पहचान का क्या बताया, आधार बताया। एसिड फास्फेटेज को इसलिए लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम माना जाता है। एसिड फास्फेटेज को लाइसोसोम का क्या माना जाता है, मार्कर एंजाइम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मार्कर एंजाइम्स के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एसिड फास्फेटेज को क्या माना जाता है, मार्कर एंजाइम माना जाता है। एसिड फास्फेटेज को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने गोमरी द्वारा पृथक कोशिका विधि का प्रयोग किया, जो कि लाइपोप्रोटीन से बनी एकल इकाई कला से परिबद्ध इन संरचनाओं में हाइड्रोलेज पाचक एंजाइम्स भरे रहते हैं। लाइसोसोम की कला व इनके भीतर पाए जाने वाले एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी व अपारगम्य होती है। यानी लाइसोसोम के लिए मान लो लाइसोसोम है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये विभिन्न पदार्थों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, ना ही किसी पदार्थ सब्सटेंस को बाहर जाने देती है और ना ही अंदर आने देती है। पाचन की क्रिया लाइसोसोम के अंदर संपन्न होती है, यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लाइसोसोम के अंदर संपन्न होती है। होती कैसे, देखो इस प्रकार शेष कोशिका इन पाचक एंजाइम्स की विनाश क्रिया से क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अगर एंजाइम लाइसोसोम से बाहर निकल आए तो एंजाइम पूरी कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। यानी कि मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है
यदि इस लाइसोसोम से एंजाइम्स जो है बाहर निकल जाए तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को भी खा जाएंगे, उनका भक्षण कर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी भक्षण कर जाएंगे। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। देखो इसीलिए लाइसोसोम को कभी-कभी आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो कि कोशिका में पाए जाते हैं, यदि इन कोशिकाओं से लाइसोसोम से किसी भी कारणवश एंजाइम्स बाहर आ जाए तो ये क्या करते हैं, पूरी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स का तो पाचन करते ही है, उसके अलावा जो संपूर्ण कोशिका है उसको भी क्या है, नष्ट कर देते हैं। तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैलियां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। कोशिका के सामान्य कार्य के लिए लाइसोसोम की कला का स्थायित्व एक विशेष व मौलिक महत्व रखता है। यानी लाइसोसोम जो है उनके अंदर किस प्रकार, यानी कि लाइसोसोम के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होती है। देखो फिर हम बात करते हैं यहां पे ये ज्यादा आपको नहीं करना है, बस मेन चीजें आपको पढ़नी है। फिर देखो लाइसोसोम, हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के टाइप्स, लाइसोसोम के प्रकार। देखो लाइसोसोम के प्रकार या लाइसोसोम की बहुरूपता, फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम और पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। यानी एक बात है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता का मतलब लाइसोसोम जो है वो प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में भी पाए जाते हैं और द्वितीयक लाइसोसोम के रूप में भी पाए जाते हैं। देखो कैसे है, देखो विभिन्न कोशिकाओं में या कभी-कभी एक ही कोशिका में विभिन्न आकृतियों के क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। एक ही सेल्स के अंदर या डिफरेंट सेल्स के अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो अलग अलग आकृतियों में पाए जाते हैं। इसी कारण लाइसोसोम क्या प्रदर्शित करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुरूपता। जब कोई भी कोशिकांग जो है एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। देखो कैसे, लाइसोसोम जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताएंगे। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइसोसोम ये होते क्या है। देखो प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम ये क्या होते हैं, ये छोटी सी बॉडी होती है, छोटे छोटे काय होते हैं जिनके भीतर क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम्स भरे होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम जो होते हैं वो माइक्रो बॉडीज के रूप में पाए जाते हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म काय के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है वो क्या है, जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं। यानी लाइसोसोम के अंदर, यानी कि देखो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं ये छोटी छोटी काय होती हैं और इनके अंदर क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या जल का अपघटन करने वाले एंजाइम्स भरे होते हैं। ये सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम होते हैं जिनके एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित व संग्रहित किए जाते हैं। यानी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं या पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। वहां से ये एंजाइम गोल्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं तथा गोल्जी काय की ट्रांस सतह द्वारा ये एंजाइम कलाबद्ध आशियों के रूप में मुकुलन से निर्मित होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम का व्यास कितना होता है, 100 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। देखो हम इसको इस तरीके से कोशिश करते हैं समझने की। मान लो ये है केंद्रक, थोड़ा सा हटके बना रहा हूं मैं यहां पे, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं छोटे छोटे राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में यहां पे क्या स्थित होती है, यहां पर पाई जाती है गोल्जी बॉडी।
यहां पर क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। तो जो ये गोल्जी बॉडीज है, हमने इसमें एक चीज देखी कि प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के पास में लाइसोसोम पाए जाते हैं, सॉरी केंद्रक के पास में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं इन एंजाइम्स का, और ये एंजाइम्स जो होते हैं गोल्जी काय की जो सिस फेज होती है, ये गोल्जी काय की सिस फेज है और ये गोल्जी काय की ट्रांस फेज है। यहां से जो एंजाइम्स हैं वो गोल्जी काय की सिस फेज के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है, ये इस गोल्जी काय की सिस्टर्नी में से होते हुए, क्योंकि गोल्जी काय की सिस्टर्नी जो होती है इनके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा रहता है जिसको हम कहते हैं पारदर्शी द्रव्य। यहां से ये एंजाइम आगे की तरफ मूव करेंगे और जब एंजाइम यहां से निकलेंगे तो इस गोलाकार संरचनाओं के रूप में निकलेंगे, और इन गोलाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन गोलाकार संरचनाओं को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कैसे बदलेगा, तो देखो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब कोई भी फूड मटेरियल एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा, मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, यहां पे कोई फूड मटेरियल है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड मटेरियल जब अंदर एंटर करता है, ये फूड मटेरियल है, ये एंटर करता है, तो ये जो लाइसोसोम है ये इसके साथ कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से प्राइमरी लाइसोसोम जो है उसका फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो हमने कहा कि प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो एक माइक्रो बॉडीज या सूक्ष्म काय के रूप में होते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती है, छोटे छोटे वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके भीतर क्या भरे रहते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जल का अपघटन करते हैं। ये सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सबसे पहले बनने वाले। अब इनका फॉर्मेशन होता कहां से, देखो इन एंजाइमों का फॉर्मेशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित व संग्रहित किए जाते हैं। यहां से ये एंजाइम्स गोल्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं। देखो गोल्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं और गोल्जी काय की ट्रांसफेज के द्वारा ये एंजाइम कलाबद्ध आशियों के रूप में मुकुलन से निर्मित होते हैं। यहां पर ये बन गए जिन्हें कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं उनका व्यास कितना होता है, 100 नैनोमीटर। यहां पे हमने बात कर ली प्राइमरी लाइसोसोम की, हमने अब बात की सेकेंडरी लाइसोसोम की। तो देखो सेकेंडरी लाइसोसोम दो प्रकार के पहचाने जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट हम बात करें हिटेरोफैगोसोम या फैगोलाइसोसोम या हिटेरोफैजिक वैक्यूल्स, और दूसरा है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो या तो फैगोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं या ऑटोफैजिक रूप फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो कैसे, ऑटोसोम्स के फॉर्म में और दूसरा है फैगोलाइसोसोम के फॉर्म में। देखो कैसे, एंडोसाइटोसिस, मैंने अभी आपको बताया ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे आपका ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, ये प्राइमरी लाइसोसोम बना पड़ा है, यहां पे है। जब किसी भी कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो बाह्य कोशिकीय पदार्थ, मतलब कोशिका के बाहर जो फूड मटेरियल है वो कोशिका में फूड वैक्यूल्स या कोशिका द्रव्य दानियां या फैगोसोम बनते रहते हैं। इन खाद्य दानियों या फैगोसोम एवं प्राथमिक लाइसोसोम के संगलन से, कहने का मतलब है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो फूड मटेरियल किसी भी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा उस फूड मटेरियल के साथ क्या जुड़ जाएगा,
प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ जाएगा और मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार बने फेगोलाइसोसोम, इसको फेगोलाइसोसोम क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर तो ये प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में था, लेकिन यहां पर एक होती है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस और एक होती है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस। यहां आपने पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस भी पढ़ी होगी। यानी कि इसके अंदर ये कहता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका का भक्षण कर लेना, कोशिका के द्वारा किसी चीज का भक्षण कर लेना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। इसके अंदर जटिल, एक तो होता है जटिल पदार्थों को कोशिका अपने अंदर लेती है और दूसरी कंडीशन में क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब कोशिका द्रव्य पदार्थों को या सरल पदार्थों को अपने अंदर लेती है। तो देखो जो फेगोलाइसोसोम बनेगा वो द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर खाद्य पदार्थों का प्राथमिक लाइसोसोम के द्वारा क्या कर देता है, जल अपघटन कर देता है। पचे हुए पदार्थ लाइसोसोम से डिफ्यूजन यानी विसरण की प्रक्रिया द्वारा और एक्टिव अभिगमन या सक्रिय अभिगमन की कोशिका द्वारा कोशिका द्रव्य में विलय हो जाती है, क्योंकि खाद्य धानी के खाद्य पदार्थों का पाचन लाइसोसोम के भीतर होता है। मान लो ये फूड मटेरियल इसके अंदर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको। मैं कहता हूं ये जो है ये है सेकेंडरी लाइसोसोम, ये जो है ये है सेकेंडरी लाइसोसोम है। इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल के पार्टिकल्स हैं। और इन फूड मटेरियल्स के यहां पर जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। देखो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन फूड मटेरियल का क्या कर देंगे, भक्षण कर देंगे और जो पदार्थ बचेगा वो कहां पे हो जाएगा, कोशिका के अंदर विकसित हो जाएगा, यानी जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है इसके अंदर विस्तृत हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम। देखो क्या होता है, स्वतः भक्षी दानिया या ऑटोफेगोसोम कोशिका के स्वयं के कोशिकाओं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्राथमिक लाइसोसोमों के संयुक्त होने से बनते हैं। सीधी सी बात है, देखो जब कोई कोशिका है, जब किसी भी कोशिका के अंदर कोई फूड मटेरियल एंटर करता है या कोई फूड मटेरियल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर आता है तो प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ क्या है, अटैच हो जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होकर बनाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम और उस फूड मटेरियल क्या कर देगा, भक्षण कर देगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार का लाइसोसोम है इसमें क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो किसी भी प्रकार की कोशिका में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या इन सभी के साथ अटैच होकर इन सब का क्या कर देता है, भक्षण कर देता है। क्या कर देगा, इनका भक्षण कर देगा। मतलब कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एंजाइमों का, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों का ये जो है एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। यानी कि जो प्राथमिक लाइसोसोम है जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के इसका भक्षण करेगा, इसके साथ अटैच होगा तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इसको भक्षित कर देंगे। तो ये कहलाता है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। देखो इस प्रकार के पाचन को स्वतः या ऑटोफेजिक कहते हैं। यह प्राय विशेष शरीर की क्रियात्मक अवस्थाओं या रोगजनक अवस्थाओं में होता है। यकृत कोशिकाओं में अनशन काल में ऑटोफेगोसोम की प्रक्रिया अधिकता पाई जाती है। अनशन काल का मतलब होता है जब किसी भी कारण से हम भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो उस समय में क्या होता है, किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं उन्हीं का भक्षण करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की ऑटोफेगोसोम और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स की। तो यहाँ पे हमने ये दो बातें पढ़ ली। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्या,
अवशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडीज। देखो, द्वितीयक लाइसोसोम में भोजन या स्वतः भक्षित अंगों के पूर्ण पाचन नहीं होने पर बचे हुए पदार्थ व गुणात्मक एंजाइम्स मिलकर रेजिड्यूल बॉडीज के रूप में। होता क्या है, देखो हमने कहा कि कोशिका के अंदर जो भी फूड वैक्यूल्स आता है वो फूड वैक्यूल्स इस प्राथमिक लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता है। इसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो इस फूड मटेरियल का क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसके साथ जब लाइसोसोम अटैच होते हैं तो वो कहलाती हैं रेजिड्यूल बॉडीज। यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम में भोजन या स्वतः भक्षित अंगों के अपूर्ण पाचन नहीं हो, यानी जब सेकेंडरी लाइसोसोम है उसके अंदर जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है तो बचा हुआ पदार्थ जो होता है उसके साथ जो लाइसोसोम के एंजाइम मिलकर रेजिड्यूल बॉडीज या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों युक्त लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, रेजिड्यूल बॉडीज कहा जाता है। रेजिड्यूल बॉडीज या अपशिष्ट काय को कभी कभी टीलोलाइसोसोम भी कहा जाता है या सघन काय भी कहा जाता है, डेंस ग्रेन्यूल्स या डेंस बॉडीज भी कहा जाता है। यह अपशिष्ट काय आकार में बड़ी होती है, अनियमित आकार की होती है और इलेक्ट्रॉन सघन काय होती है। अपचयित अपशिष्ट काय में झिल्लियों के अंदर इसका चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। तो यहाँ पे हमने आज बात की कि लाइसोसोम जो होते हैं किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम के फंक्शन की, कि लाइसोसोम जो होते हैं उनकी ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे होती है। जैसा कि हमने पढ़ तो लिया ही है, लेकिन इसको हम एक डायग्रामेटिक तरीके से करेंगे कि किस प्रकार से लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।